am Upasana Taneja. In today's video, we are starting D4 group. We will see order of D4 group, order of its elements, order of subgroups, how to find subgroups, and some short tricks which you can apply in MCQs. Okay, so I hope that will help you a lot to clear your concept. So I just want to tell you, if you are visiting here for the first time, then I do mathematics videos of higher classes. So you can visit my channel for videos of modern algebra, real analysis and differential equations. Okay, so please watch this video till the very end, and I assure you that you will learn many things about D4 group, because ये बहुत important group है और इस group से MCQs question बहुत आते हैं. Okay, so let's see what is D4 group. D4 ग्रुप की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे ये स्क्वायर्स की सिमेट्रीज हम देखते हैं, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. डिटेल में हमने अच्छे से देखा था. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो इफ यू डोंट नो अबाउट D4 ग्रुप. हियर आई विल जस्ट राइट एलिमेंट्स एंड ऑर्डर. वी विल जस्ट कम टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स. ओके, एवरीथिंग. सो दिस इज D4. व्हाट? This is x square is equal to e that, and this is y4. ये है, and we have x, y, y square, y cube, xy square, xy cube. Okay, so this is identity, and this x and this, these are reflections. Okay, and this is rotations. We have studied this in detail. Okay, so order of Dn group क्या होता है? Order of Dn group होता है 2n. D4 का order क्या है? 8 है. Okay, so next हम ये देखते हैं कि जो D4 के elements हैं, इन elements का order क्या है? What is the order of जो भी elements है? Okay, so इन elements का order देखने के लिए we should know that what is ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. आप एक एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करो सो दैट यू गेट आइडेंटिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. सो आप x को कितनी बार ऑपरेट करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए? 2 टाइम्स. आप y को कितनी बार ऑपरेट करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए? 4 टाइम्स. ओके, सिमिलरली हम इन सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी देखेंगे. ओके, और हमें ये पता है कि ये रिफ्लेक्शन है और सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है. डिटेल में हम ये देख चुके हैं कि सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है ना. सो सबसे पहले ट्रिक देखिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी 1, 2, 4 बट नॉट 8. 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, अगर 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करा, दैट मीन्स वो 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट करेगा. दैट मीन्स क्या होगा? वो Dn को साइक्लिक बना देगा, बट Dn इज नॉन साइक्लिक. D4 क्या है? नॉन साइक्लिक है. इसका मतलब 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा D4 में. किस किस ऑर्डर के होंगे? 1 to 4 ऑर्डर के होंगे. ओके, सो हम ये देख चुके हैं जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? 2 ऑर्डर की होती हैं. ओके, क्योंकि हम एक फिगर को, हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, हम उसको रिफ्लेक्ट करें वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कैसे भी करो तो आपको वापस से आइडेंटिटी मिलती है. ओके, तो आप 2 बार ऑपरेट करते हो तो वापस से आपको आइडेंटिटी मिल जाती है. तो जितनी भी रिफ्लेक्शंस होती हैं, वेदर यू आर रिफ्लेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू डायगनली कर रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टली कर रहे हो या वर्टिकली कर रहे हो, तो आपको रिफ्लेक्शन 2 बार में क्या हो जाता है? वापस मिल जाती है. दैट मीन्स जो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्शंस हैं, ऑर्डर ऑफ दोज रिफ्लेक्शंस इज 2. सो सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 है. सो दिस ऑर्डर 2, दिस एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 2. ओके, एंड दिस इज ऑर्डर 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 के कितने हैं? 1 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं? यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हम बार बार करते आ रहे हैं हर ग्रुप में, तो यहाँ पे भी एक बार देखिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 n होते हैं अगर
ऑड है, बट अगर इवन है तो कितने होते हैं n+1, क्योंकि ये हमें पता है कि जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं n रिफ्लेक्शंस होती है। n मतलब अगर D4 है तो 4 रिफ्लेक्शंस है, D5 है तो 5 रिफ्लेक्शंस है, D3 है तो 3 रिफ्लेक्शंस है। तो जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ओके, सो इनमें से रोटेशंस में से बीच वाले एलिमेंट का अगर क्या है, इवन है, तो आपको यहाँ पे y2 को मतलब इस एलिमेंट को हम कितनी बार ऑपरेट करें, 2 बार ऑपरेट करें कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ऐसे किस में मिल जाता है हमें, इवन वाले ग्रुप्स में बीच वाला एलिमेंट हमेशा हमें ऐसा मिलेगा, उसको 2 बार ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी, है ना। सो इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ऑर्डर 2 के, 5 होते हैं। ये देख लिया हमने कौन कौन से हैं, दिस। अब बाकी जो बचे किस किस के हो सकते हैं, 1 के देख लिए, 2 के देख लिए, ऑर्डर 4 के कौन से होते हैं, y एंड y²। इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। और इसकी ट्रिक भी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, 5 4। ओके, ये क्या ट्रिक थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d वेयर d इज नॉट इक्वल टू 2 एंड d डिवाइड्स n को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, और यहाँ पे n देखना है, 2n नहीं देखना, n देखना है, और 2 के इक्वल नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5d होते हैं। तो हमें 5 4 का देखना है, 4 का देखना है, तो वो कितने होंगे, 5 4 होंगे। 5 4 क्या होता है, 5 फंक्शन डिटेल में हम कर चुके हैं। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत यूज होते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में 5 का यूज होता है। तो एक बार वो वीडियो को जरूर देखिए 5 फंक्शन की, उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, ठीक है। सो 5 4 इज 2। 5 4 अगर 2 है तो आपके पास, आपको पता चलेगा कि इन 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, 2 है। सो अब हमें सारे एलिमेंट्स का, D4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर पता चल गया। ओके, सो इसको हम अब रब कर देते हैं। ओके, हमने ये देख लिया कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है। ओके, सो नाउ वी कम टू subgroups of D4 ग्रुप। D4 ग्रुप के सब ग्रुप्स, उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, और वो सब ग्रुप हम फाइंड कैसे करते हैं। बहुत इजी है फाइंड करना, आप ट्रिक देखेंगे तो आप खुद ही फाइंड कर पाएंगे, फिर सब ग्रुप्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो देखिए, सब ग्रुप्स ऑफ D4, जब भी सब ग्रुप्स की बात आए, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर अबाउट लैग्रेंज थ्योरम। व्हाट डज इट से, इट सेज कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है दैट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 एंड 8। 1 2 4 एंड 8। ओके, सो अगर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ये हो सकता है, सो अब हमें पता चल गया कि हमें इस ऑर्डर के सब ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D4 कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, अलग से हमने डिटेल में वीडियो देखी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ D4 के कितने होते हैं, τ4 प्लस σ4। व्हाट इज τ4, 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4, तो दैट मीन्स τ4 इज 3। 1 है, 2 है, 4 है, दैट मीन्स τ4 क्या है, 3 एलिमेंट्स है ना, दैट मीन्स τ4 इज 3। नाउ व्हाट इज σ4, इन डिवाइजर्स का सम कर दो, दैट इज σ4, दिस इज 7। सो कितने सब ग्रुप होंगे D4 के, 10 सब ग्रुप्स होंगे। उसमें से साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ D4 इज इक्वल टू τ4 प्लस 4, τn प्लस n होता है, तो τ4 इज 3 प्लस 4 7। अब साइक्लिक सब ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे। प्राइम ऑर्डर के मतलब 2 ऑर्डर के हैं, बस 2 ही प्राइम है, तो जितने भी 2 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वो सारे साइक्लिक होंगे, है ना। साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, Zn के। 2 ऑर्डर का है तो वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है ना। सो हमें ये पता चल गया कि साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं, और क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप की एक ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक, वो भी हम देखेंगे। इतने होते हैं और सब ग्रुप कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अब हमें ये याद रखना है कि हमें
10 सब ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, सो अब बात आती है हम कि कैसे ये हम 10 सब ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो आई विल रब दिस नाउ। सो सबसे पहले आएंगे सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1। 10 सब ग्रुप बनाने हैं ना। सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 कौन सा होगा? H1 होगा, और वो क्या होगा? सिर्फ आइडेंटिटी होगा। इसके बाद वी विल सी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स हैं? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 आर, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, is equal to number of elements of order 2 upon phi 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 अपॉन phi 2 इज 1। तो 5 सब ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे। एक तो हमें मिल गया इसका, ये मिलेंगे हमें 5 सब ग्रुप। ओके, सो ये सिर्फ किसके लिए है? कि साइक्लिक के लिए। अगर प्राइम है तो प्राइम के लिए ये वैलिड है। अगर 3 ऑर्डर का होता तो हम 3 ऑर्डर के लिए भी ये ट्रिक लगा लेते। ओके, सो कौन कौन से हैं? वो 5 बनाते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? ओके, दिस इज H2, H3, H4, H5, H6। 7 सब ग्रुप्स थे हमारे साइक्लिक, उसमें से एक ये हमें साइक्लिक मिल गया, ये साइक्लिक मिल गया, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, ये और ये भी। ओके, सो ये हमें साइक्लिक मिल गए, 6 हो गए। इनमें से एक और देखेंगे कौन सा होगा। सो H2 मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्या करना हो, 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बनाना हो। 2 ऑर्डर का बनाना है, ये सारे 2 ऑर्डर के हैं। एक सब ग्रुप क्या क्या कंडीशंस फॉलो करता है? ग्रुप की कंडीशंस को। ग्रुप की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? ग्रुप की कंडीशंस होती हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। 2 ऑर्डर का एकदम सीधा आइडेंटिटी पे आते हैं कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो इसके पास है ना। फिर बात आती है कि इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, उसका इनवर्स एलिमेंट भी ग्रुप में होना चाहिए। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट ऐड करना है, उसका इनवर्स वो सेल्फ इन्वर्टिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कोई अगर एलिमेंट, हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल हो। सेल्फ इन्वर्टिबल कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे जिनका ऑर्डर 2 है? कौन कौन से हैं? x है, कौन सा है? y² है, एंड नेक्स्ट इज xy, नेक्स्ट इज xy², एंड नेक्स्ट इज xy³। So all these elements are of order 2. So if we are making subgroups of order 2, we will only take those elements which are of order 2 with identity, because identity is compulsory. So we have identity, we have those elements which are of order 2. Okay. So now we know these subgroups. Now we come to subgroup of order 4. Okay. So I will rub this now. You can note this. Subgroups of order 4. Okay, so अब P² ऑर्डर 4 जो है, ऑर्डर 4 10 सब ग्रुप्स हैं, है ना। 10 सब ग्रुप्स में से कितने सब ग्रुप? ऑर्डर 1 का 1 था, ऑर्डर 2 के कितने थे? 5 थे। ऑर्डर 8 का कौन सा होगा? ऑर्डर 8 का D4 ही होगा, H10। H10 इज ऑल्सो इक्वल टू D4। ठीक है, तो अब कौन कौन से बच गए हमारे? H1 2 3 4 5 6 तक हमने ले लिया। नेक्स्ट इज H7, H8, H9। वो किस ऑर्डर के होंगे? ऑर्डर 4 के होंगे। ठीक है, अब ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक थी कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P² कौन कौन से हो सकते हैं? ZP², Z2 क्रॉस Z2, है ना। ZP क्योंकि Z2 ऑर्डर का कर रहे हैं हम, Z4 का कर रहे हैं तो वो Z2 क्रॉस Z2 होगा, है ना। यहाँ या तो 4 हो सकता है और Z2 क्रॉस Z2, अगर हम किसका कर रहे हैं? ऑर्डर 2²।
2 स्क्वायर का कर रहे हैं तो 2 2 है ना, 4 जो हो गया, 9 का कर रहे होते तो 9 और Z3 इंटू Z3, बट हेयर वी आर टेकिंग सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। तो एक होगा Z4 और वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, क्योंकि कभी भी आपके पास आपको ऑर्डर 4 के बनाने हो तो दिस इज शॉर्ट ट्रिक कि कितने हो सकते हैं पी स्क्वायर के, एक Z4 और Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हमें मिल सकते हैं, है ना। सो और ये दोनों क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ओके, सो ऑर्डर 4 के ये कौन सा सब ग्रुप मिलेगा हमें, ऑर्डर 4 के कौन सा मिलेगा, ये साइक्लिक है और 4 ऑर्डर का है, दैट मीन्स एक ही साइक्लिक है, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और Z4 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3, एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 2, इसका भी होता है 4। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक हमें लेना है 2 ऑर्डर का एलिमेंट और 2 एलिमेंट्स हमने लेने हैं 4 ऑर्डर के। ओके, सो 2 ऑर्डर का तो होगा सेल्फ इन्वर्टिबल वाला, है ना। 2 ऑर्डर का कौन सा ले लेते हैं हम यहाँ पे, वाई स्क्वायर, जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, क्योंकि हमें अब इसी से ही जनरेट करने हैं, है ना। और हमें क्या लेना है, जो ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे के इन्वर्टिबल इनवर्स हो और 4 ऑर्डर के, और 4 ऑर्डर के तो यही दोनों ही हैं, कौन कौन से, y एंड y क्यूब। सो एक सब ग्रुप बन गया हमारा ये वाला। अब हमारे बनेंगे H8 एंड H9, ऐसे होंगे जो Z2 क्रॉस Z2 टाइप के होंगे। ओके, अब Z2 क्रॉस Z2 टाइप के हैं, प्लस Z2 क्रॉस Z2 में किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 क्रॉस Z2 K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। K4 ग्रुप क्या होता है, EXY मीन्स EAB, आप कुछ भी लिख लिए, मतलब 2 एलिमेंट्स अलग और इनका प्रोडक्ट, है ना, XY। और ये तीनों एलिमेंट्स, इसकी K4 की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, एंड इसके सारे एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होते हैं, सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। सो ऑर्डर 2 के आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं और उनका ग्रुप बनाना है। ओके, सो ऑर्डर 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहां मैं लिख लेती हूँ, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो आइडेंटिटी आएगा, लिख लिया, दैट नेक्स्ट वी हैव x, वी हैव xy, वी हैव y स्क्वायर, xy स्क्वायर, xy क्यूब। सो वी हैव दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। सो कैसे बनेंगे ये, अगर हम यहाँ पे ले लें x और ले ले XY, तो x स्क्वायर y तो इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी नहीं होगी, x एंड y स्क्वायर XY स्क्वायर। सो ये जो है ये एक ग्रुप बन गया, सब ग्रुप जो क्या है 4 ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 है तीनों का, तीनों सेल्फ इन्वर्टिबल है। इफ यू विल ऑपरेट दिस यू विल गेट y स्क्वायर, वो इसमें ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी, आप देख सकते हैं ये करा के। ओके, सो एक ग्रुप ये बन गया। नेक्स्ट क्या बन गया, अगर हम और क्या बनाएं, आप ले लीजिए y स्क्वायर, x के साथ सिर्फ यही बनेगा। ओके, सो आप ले लीजिए y स्क्वायर, ओके, xy एंड xy क्यूब। ओके, सो ये आप दोनों को ऑपरेट, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, आप करा के देखिए। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेल्फ इन्वर्टिबल तो तीनों है ही, आइडेंटिटी है ही, तो आपने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करा के देखनी है। सो ये हमारे पास बन गए 3 और सब ग्रुप्स जो क्या हैं, ऑर्डर 4 के हैं, जिसमें से ये दोनों क्या है, नॉन साइक्लिक हैं। ऑर्डर 4 का नॉन साइक्लिक ग्रुप K4 के, है ना, K4 के इक्विवेलेंट आइसोमॉर्फिक होता है, दैट मीन्स ये K4 के हैं, ये नॉन साइक्लिक है बट अबेलियन है। एंड और क्या है इसका कि ये जो है ये दोनों सब ग्रुप्स, इनके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, तो बहुत इजीली आप देख के बना लोगे ऑर्डर 2 के ऐसे वाले सब ग्रुप जिनका सारा सबका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो और सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करता हो। सो दीज आर सब ग्रुप्स और D4 ग्रुप। सारे हमने 1 to 10 बना लिए, जिसमें से साइक्लिक कितने थे, 7 थे। तो ये सारे साइक्लिक थे, ये साइक्लिक था और एक हमें H7 भी साइक्लिक मिला। सो दीज 7 आर साइक्लिक और बाकी के नॉन साइक्लिक। ओके, सो आई होप you are getting it. If you like it, then do tell me in comment section, okay? And please visit my Telegram channel, Dr. Upasana Pahuja Taneja, and do subscribe. Please press bell button so that you can get latest updates. Nowadays I am doing videos of modern algebra, and thank you so much. Keep watching.